बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता है कि अभी आप लोग यहाँ पर यकीनन एक्सरसाइज 7.1 सीखने के लिए आए हैं। इतनी मुश्किल एक्सरसाइज ये है नहीं और मेरी कोशिश भी होगी कि मैं बहुत अच्छे से समझा सकूं। अच्छा, अब एक्सरसाइज 7.1 का जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो क्वेश्चन है, मैं आपको शो कर देती हूँ। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने और टॉपिक आपको समझ में आ गया, बल्कि पढ़ ही लिया होगा। मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर का नाम है, वो हम अभी सीखने वाले हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं इसको जल्दी से अभी स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले आप लोग इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लें जो हम करने वाले हैं। ठीक है, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कुछ से पहले आपको पहले प्रिपेयर करना होगा अपने आप को कि हम यहाँ सीखने वाले हैं। ठीक है, अब अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले इसी क्वेश्चन को कर लीजिएगा कॉपी, सॉल्यूशन की हेडिंग पुट कर लीजिएगा। फिलहाल मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, आप लोग ये काम जरूर कीजिएगा। पहला पार्ट, जो पहला स्टेप आप करेंगे वो ये होगा कि आप लोग ना एन की जगह, देखिए यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन है, दोनों एन की जगह ना आपने वन पुट करना है। तो आपने क्या करना है, पहला स्टेप, पहला केस, स्टेप्स है इसके, बस इन स्टेप्स को याद रखना है और फिर क्वेश्चन सॉल्व एन इज इक्वल टू 1 पुट करना है। सही है, तो क्या होगा, इन दोनों के आंसर्स जो है ना सेम आएंगे। अगर इन दोनों के आंसर सेम नहीं आएंगे तो ये ट्रू नहीं होगा, और ट्रू नहीं होगा तो आगे आप सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं भला। तो खैर, अभी हम क्या करने वाले हैं कि 1+3+5 इनका तो काम ही नहीं है ना। एन तो यहाँ और यहाँ है, तो जहाँ पर एन है फिलहाल अभी आप वहाँ पर लिखें एन की वैल्यू जो कि है 1। अच्छा, ब्रैकेट मुझे लगता है कि वो चेंज करना चाहिए, चलो मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है, अच्छा, एन इज इक्वल टू 1 हो गया, -1 सेम रहा, और ये आपका एन। अब एन में भी 1 रखा और 1 के बाद इस पर लगा दिया स्क्वायर। अच्छा, 2 1 ज़ा 2, 2 -1 तो ये हो जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो इसका मतलब कि ट्रू है एन इज इक्वल टू 1 के लिए। तो आप लिख देंगे सिंस पी एन, पी एन ना, यस पी एन, पी एन, पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। अच्छा, इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1, ये वाली बात आप लोगों ने कर ली। अब एक और काम अभी और करना है, और वो कौन सा काम है, वो काम ये करना है कि आपको एज्यूम करना है स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। देखिए, यहाँ तो प्रूफ हो रहा है कि ट्रू है, लेकिन जब के रखेंगे ना तो आप उसको प्रूफ नहीं कर सकते। अब वो क्यों नहीं कर सकते हैं वो बात भी मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, पहले तो मैं एज्यूम करवा लूँ ना आपको कि भाई, सेकंड आपको स्टेप जो करना है कि एज्यूम दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। एज्यूम, एज्यूम दैट मैं लिख लूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने लिख दिया कि एज्यूम करें कि स्टेटमेंट ट्रू है एन इज इक्वल टू के। कौन सी स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट। जैसे स्टेटमेंट को फिर से आप लोग लिखें, कैसे लिखेंगे, 1+3+5, ये सब आप लोग लिखेंगे। उसके बाद यही डॉट्स एंड प्लस और फिर 2। अब जहाँ एन है वहाँ पर आपने लिखना है के, जहाँ पर है एन वहाँ लिख दिया के। तो 2 के ही होता है, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, कोई मसला तो नहीं है। और जहाँ एन है वहाँ लिखेंगे के, तो के का स्क्वायर ही तो बन रहा है, तो मैं डायरेक्टली के का स्क्वायर लगा रही हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब जब ये सॉल्व ही नहीं हो रहा, 2 के आया है, हम उसको 1 से माइनस नहीं कर सकते, तो हम इसे कैसे प्रूव करेंगे ये ट्रू है या नहीं है। तो इसलिए हमें एज्यूम ही करना पड़ेगा कि ये ट्रू है। दैट्स वाई वी पुट दिस। अब हमारा थर्ड स्टेप, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मैं इस स्टेप के लिए पहले स्टेटमेंट लिख लूँ या। अब भाई थर्ड स्टेप ये कह रहा है कि n इज इक्वल टू k+1, वी हैव टू प्रूव द रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू। सिंपल, आप प्रूफ को छोड़ें, आप जल्दी से k+1 n की जगह जरा पुट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको नजर आ रहा होगा, फॉर n इज इक्वल टू k+1 वी हैव टू प्रूव द रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू। अच्छा, k+1 के लिए आपको पहले एक काम करना होगा, वो काम ये है, पहले तो मैं आपको क्वेश्चन शो करूं। देखिए, जो k+1 है ना, वो आपको सिर्फ इस टर्म में पुट करना होगा। ऐसे रफ में करके बता रही हूँ, रफ में भी कर सकते हैं, ऐसा करें, रफ वर्क ही लिख कर करिएगा, लेकिन यहाँ रफ वर्क शो कीजिएगा। मुख्तलिफ तरीके होते हैं इसके करने के, अलग अलग तरीके से करवाया जाता है। मैं कोशिश करूंगी हर तरीका ही बता सकूं। यहाँ पर तो फिलहाल मैं रफ वर्क शो करके रफ वर्क कर रही हूँ। 2n है, जहाँ 2n है तो मैं, ये टर्म है, सही है ना, केथ टर्म समझ लें इसको, तो इसको मैं tk+1 कहती हूँ। और इस टर्म के लिए जहाँ पर हमारे पास था n, वहाँ मैं लिख रही हूँ k+1,
और -1 तो है ही, ठीक है। इस साइड नहीं कर रही, ध्यान रखें, इस साइड पुट किया है, ठीक है। तो क्या आएगा, tk+1, tk+1 आएगा 2k+1। चले भाई अच्छा कर लेते, 2k+1 ब्रैकेट सॉल्व। उसके बाद क्या होगा, एक मिनट, 2k+1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2k जा 2 1 जा, यहाँ 2 आएगा, अब सही है, ओके, ठीक है। उसके बाद एक स्टेप और करें, वो क्या होगी, k+1 टर्म 2k प्लस माइनस माइनस तो 2k+1 हो जाएगी, 2k+1। अब आपका थर्ड स्टेप क्या है, अब हम जानते हैं। देखिए पहले तो आपको इसी तरह इसको कॉपी कर लेना है, 1+3। अच्छा किस इक्वेशन को कॉपी करना, नोटिस इसको नहीं, आप इसको कॉपी करना है। इसके बाद में स्टेप्स को समराइज कर दूंगी, आप लोग बेफिक्र रहें, बहुत ईजिली जो है समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा आप लोग को फोकस करना है, ध्यान देना है और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे +2k+1 जैसा कि यहाँ लिखा हुआ था, सॉरी -1, तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ मैंने जगह छोड़ी है, आप लोग देख रहे होंगे, कोई बात नहीं। अब ये k² जो है वो भी मैंने एज इट इज जो है यहाँ पर लिख लिया। अब देखें, जो ये रफ वर्क किया था ना, वो दोनों साइड ऐड करना होगा, तो क्या आया, +2k+1, तो मैं यहाँ भी +2k+1 लिख रही हूँ और यहाँ पर भी +2k+1 लिख रही हूँ, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, अब इसको ज़रा आप सेम करने की कोशिश करें, इन दोनों साइड्स को सेम करने की कोशिश की जाए तो बहुत बेहतर होगा। अब ऐसा है कि अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू जो है वो k² के बराबर है, 1+3+5+2k-1 जो है वो k² के बराबर है। मैं सही कह रही हूँ ना? तो आपने क्या करना है कि इसे k² के बराबर लिख लेना है और फिर +2k+1 तो एज इट इज है ही। देखिए फिलहाल तो साइड ऐसे ही सेम हो गई है बगैर फॉर्मूला अप्लाई किए, लेकिन आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा। कौन सा फॉर्मूला, ये इससे तो आप अच्छे से वाकिफ ही हैं, x+1 का होल स्क्वायर। तो ये x+1 का होल स्क्वायर और x+1 का होल स्क्वायर कह दिया, ये दोनों साइड एक दूसरे के बराबर हो गए। तो हम बोल सकते हैं कि सेंस Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। तो ये तो मेरे ख्याल से बहुत इजी क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। बस अब आपने इसको एक लाइन और ऐड करना है, वो लाइन मैं यहाँ लिख कर रख लेती हूँ, ये ऐड कर दीजिएगा। Thus, by the principle of mathematical induction, Pn is true for all positive integers n। अगर आप फिर से स्टेप्स पर गौर करें तो क्या स्टेप है, पहले आपको n इक्वल टू 1 लेना है और प्रूफ करना है कि दोनों बराबर है, तो ट्रू हो गया। अब ट्रू हो गया ये स्टेटमेंट, फिर आपने k के बराबर लेना है, वो तो प्रूफ नहीं हो पाएगी कि ट्रू है या नहीं है, तो एज्यूम कर लेना है। फिर आपने k+1 की मेथड पुट करना है, पहले सिर्फ इस साइड, मतलब कि इधर, हाँ आप सही नजर आ रहा होगा इस सर, और इस पर रफ वर्क करना और फिर इसको ऐड करवाना है इक्वेशन में, ठीक है। तो इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि इक्वेशन 2 में ऐड करवा दें, ज़्यादा बेटर रहेगा। वी पुट नाउ फाइंड k इज इक्वल टू k+1, तो इक्वेशन 2 कह सकते हैं। इसको तो डिफरेंट तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है, मैं एक और क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2, स्टेप बाय स्टेप इसको भी करें सॉल्व, सॉल्यूशन हेडिंग डाल दें और आप इक्वेशन को दोबारा कर लें कॉपी। समझे मैंने ये काम कर लिया है, ये सॉल्यूशन की हेडिंग यहाँ पर आ गई, समझे फॉर एग्जांपल क्या फर्क पड़ता है। अच्छा आप n इज इक्वल टू 1 मैं पुट कर रही हूँ, फॉर n इज इक्वल टू 1 लिखना चाहिए था ना मुझे, चलें भाई यहाँ लिख देती हूँ फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है। द इक्वेशन बिकम, या जो ये वैल्यू है जिसे मैंने Pn कह दिया है वो क्या हो जाएगी, तो खैर इसको तो हम कर ही लेंगे, लेकिन जल्दी से हम n इक्वल टू 1 पुट करते हैं। आपको ये भी पता है कि n इक्वल टू 1 कहाँ पुट करना है, यहाँ और यहाँ, जहाँ जहाँ n है वहाँ ही पुट करना होगा। तो सिंपली ये काम करें कि 3n है ना, तो 3 इसी तरह लिखें और फिर यहाँ लिखें 1 इज इक्वल टू, फिर यहाँ 3 इसी तरह लिखें और यहाँ लिखें 1, सही है। और यहाँ पर भी 1 लिखें, क्योंकि n है तो 1 तो लिखना ही पड़ेगा। तो 3 1 हो जाएगा 3 और ये 2 एज इट इज रहने दें, 1 + 1 होगा 2, तो 2 1 होगा 2, तो इन शॉर्ट यहाँ पर आएगा 2।
और 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो 3/3 इज इक्वल टू 3 आंसर आ गया। सेम आंसर, इसका मतलब पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। तो आप लिख सकते हैं कि सो पी एन, मतलब जो आपने एन रखा है वैल्यू, इज ट्रू फॉर व्हाट, इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। चलिए भाई, स्टेप 1 तो हो गया और अब आप लोग को ये बहुत अच्छे से आता भी है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप जो कि आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, जो कि मैं कोशिश करूँ कि यहाँ कर दूँ, लेकिन इसके लिए पहले मैं वर्डिंग लिखूँ। आप लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि स्टेप 1 के बाद हमें एन की वैल्यू के पुट करनी होती है। तो मुख्तलिफ वर्डिंग्स को शो करने के लिए मैंने अब इस बार अलग वर्डिंग लिखी है। सपोज कर लें कि गिवन प्रोपोजिशन ट्रू है एन इज इक्वल टू के लिए। इसको सपोज करें, एज्यूम करें, मच्छर क्यों परेशान करें। खैर, तो ये वाली कहानी तो हो गई। अब क्या करें, 3 प्लस ये सब कुछ लिखें, 3 + 6 + 9 और ये प्लस का 3n। ठीक है, और n क्यों, के आना है ना यहाँ पर, तो के ओके, n की जगह तो के आना है। 3/2 इज इक्वल टू सही नहीं बना, और फिर के ही आना है ना, बिल्कुल के आना है। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आ जाएगा के, तो यहाँ पर ये वैल्यू हो गई कंप्लीट। अब हमारा लास्ट स्टेप 3। अब आपको पता है कि थर्ड स्टेप में आपने n इज इक्वल टू के प्लस 1 पुट करना है, लेकिन वो n इज इक्वल टू के प्लस 1 पहले सिर्फ यहाँ पुट करना है। तो इसको टर्म बोल दें, जैसे tn बोल दें इसको रफ वर्क कह सकते हैं आप लोग, सही। तो रफ वर्क भी कह सकते हैं, या बीच में जिस तरह मैं कर रही क्वेश्चन के दरमियान, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा मसला नहीं है। आप लोग लिखेंगे भाई फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1, इस तरह लिखेंगे। ठीक है, हेडिंग के तौर पे लिख दीजिएगा, ब्लू से लिख दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। फिर क्या लिखेंगे, टी के प्लस 1 इज इक्वल टू, और फिर 3n है ना, तो जहाँ n है ना, चले पहले मैं n ही लिखवा देती हूँ। ऐसा करती हूँ, मैं यहाँ लिखती हूँ tn, सही है। tn इज इक्वल टू के प्लस 3n। क्या कर रही हूँ मैं, कर क्या रही हूँ मैं, इसको कट करते हैं, इस तरह सही है, और ये कोई नहीं आएगा। ठीक है, पहला स्टेप ये होगा, फिर देन ये, और अब जहाँ पर n है ना वहाँ पे मैं लिख रही हूँ के प्लस 1, बस। इसको मल्टीप्लाई नहीं करवाइएगा, जरूरत पड़ेगी तो हम खुद करवा लेंगे, अभी नहीं कर ले। अब आपको पता है कि थर्ड स्टेप में इसका यूज कैसे करना है, तो मैं पहले वर्डिंग को कर देती हूँ मेंशन। अब स्टूडेंट्स, अगर हमें प्रूफ करना है कि 3k+, मतलब n इज इक्वल टू k+1 के लिए भी रिजल्ट ट्रू हैं, तो हमें इस 3k+1 को इस इक्वेशन में बोथ साइड ऐड करना होगा, जैसे कि हम पहले भी कर चुके हैं। इजी सा क्वेश्चन है, अभी तक तो आपको समझ में भी आ गया होगा कि क्या हो रहा है और ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा आसान है। अब 3k लिखने के बाद जो है ना, आपको प्लस ये लिखना है और 3k+1 लिखना है। अच्छा, ब्रैकेट बनाना मत भूलिएगा। और क्या करना है, और इज इक्वल टू के इस साइड भी आपके पास जो है लिखा हुआ है 3/2 k+1, 3/2 k+1, और इसमें भी ऐड आप करवाएंगे 3k+1 को, और आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। चलो तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। अच्छा, एक चीज़ से मैं बताना दिखाना भूल गई कि ये जो पूरी वैल्यू है ना, 3 + 6 + 9 + 3k, वो बराबर है 3/2 k+1 के। तो इसका मतलब इस पूरी वैल्यू की जगह आप ये लिख सकते हैं, जैसा कि आपने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो मैं बस यही कर रही हूँ, इस पूरी वैल्यू की जगह लिख रही हूँ 3/2 और क्या है k और k+1, तो ये मैंने लिख दिया है। अब 3k+1 भी एज इट इज लिखना है, जो कि ये लिखा हुआ है, और बाकी ये भी मैं अभी एज इट इज ही लिख रही हूँ, क्योंकि अब मैं सॉल्यूशन जब स्टार्ट करूँगी तो उसके बाद ही इस पर कोई काम जो भी मुझे करना होगा मैं वो कर लूँगी। ठीक है, क्लियर है आपको? थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, मैं उसको सेट कर दूँगी। ठीक है ना? अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि जो 2 है ना, इसको मल्टीप्लाई, बल्कि एक काम करें, 3k+1 कॉमन निकल रहा है, कॉमन ले लें। इन दोनों के पास 3k+1 कॉमन है, देखिए दोनों के पास 3 है, आपने 3 को कॉमन ले लिया। 3 को कॉमन लेने के बाद k+1 भी कॉमन है, आपने k+1 कॉमन ले लिया। अब इसके पास रिमेनिंग क्या हुआ, इसके पास सिर्फ रिमेनिंग जो है वो बचा k, है ना, और 2, ये नीचे अपॉन में 2 भी है,
और इसके पास रिमेनिंग क्या बचा, इसके पास रिमेनिंग कुछ भी नहीं बचा, पूरा 3 के पे +1 कॉमन चला गया, तो यहाँ पर आ गया 1। जिसके पास कुछ नहीं कॉमन बचता उसके पास 1 बचता है, ठीक है ना। अब एक और काम, इन दोनों से भी यही करें, 3 को कॉमन निकल रहा है, 3 के +1 कॉमन निकल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर रिमेनिंग क्या है, यहाँ पर अगर आप गौर करें तो सेम टू सेम है, यहाँ पर भी आपके पास k/2, 1 मिनट मैंने यहाँ पर k नहीं लिखा, k आएगा क्योंकि सेम हमें आंसर लाना, k ये रहा, यही वाला k मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ भी k/2 आपके पास कॉमन है और फिर इसके पास ये पूरा चला गया तो +1 कॉमन है, ठीक है। आप क्या करें, आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई चाहे तो और कर लें तो अच्छी बात है, वैसे तो सेम तकरीबन हो ही गया है। तो एक काम करें, असल में k+1 सब जगह नहीं आ रहा ना, सब जगह k+1 की फॉर्म में चाहिए, तो एक काम करें कि एलसीएम कर ही लें। तो क्या होगा, ये 3k+1 तो है ही, इंडक्शन आप पूरी करवा रहे हैं ना, तो k+1 की फॉर्म में ही बराबर आना चाहिए। अच्छा, एक और बात पर चल गई सेकंड क्वेश्चन करते हुए, अब क्या करें, इसको तो कर दें एलसीएम, 2 × 1 = 2, तो हो जाएगा k+2 और यहाँ पर 2 ही रहेगा, ठीक है। इस तरह ये 3k+1 आप ऐसे ही लिखें और ये हो जाएगा k और ये हो जाएगा +2 एस एलसीएम जैसे कि होता है, जो कि कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। आप एक छोटा सा काम और करें, अभी भी k+2 है तो आप इसे स्प्लिट कर दें, मतलब 3k+1 तो एज इट इज रहेगा, k और +1 और फिर यहाँ पर भी +1, ठीक है। इस तरह आप कर दें, ब्रैकेट बना दें, कोई मसला नहीं है, और ये 2 सबके साथ है तो ऐसे 2 दिखा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या अभी यही काम कर लें। तो अब खैर इंडक्शन इसकी कंप्लीट हो गई है, k+1 की फॉर्म में आ भी गया है ये, और इस तरह हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया पूरा मुकम्मल। तो आप लोग कह सकते हैं बासानी Pn इज ट्रू फॉर Kn = k+1। तो मैं यहाँ पर वर्डिंग मेंशन कर देती हूँ, सही है। क्या वर्डिंग मेंशन करनी है मुझे कि Pn इज ट्रू फॉर n = k+1, ठीक है। और एक और बात भी साथ में लिखें, और एक और चीज़ लिखें, हेंस, ठीक है, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, ये मैं वीडियो स्टॉप करके भी लिख सकती थी, खैर कोई बात नहीं। द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, द गिवन statement is true for all positive integers. Statement is true for all positive integers. चलें, यहाँ तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हमने कर लिया, जो फर्स्ट क्वेश्चन में अधूरी बातें रह गई थी वो सेकंड क्वेश्चन में कवर कर ली, ठीक है। और ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा मुकम्मल हो गया, आप इसको देख सकते हैं, ये आपका पार्ट था फर्स्ट, और फिर इसको हमने यहाँ तक जो है करके मुकम्मल कर लिया। तो ये इजी सा क्वेश्चन था, इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि इसके सोल्यूशन में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी थी। वैसे बहुत ज़्यादा आसान एक्सरसाइज है, हम रिमेनिंग क्वेश्चन भी ज़रूर और बहुत जल्द करेंगे। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और कोशिश होगी कि और एक्सरसाइजेस भी करवा सकूं। वैसे मैं 12 मैथ्स के साथ साथ जो है करवा रही हूँ। चैप्टर 4, 2 और 1 मैंने कम्प्लीटली अपलोड कर दिया है, तो आप लोग वहाँ से सीख सकते हैं। मुझे पता है कि वॉइस क्वालिटी में सही तरह मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ, तो आप लोग हैंड फ्री का यूज़ कर सकते हैं अभी फ़िलहाल, और बाकी मेरी कोशिश है मैं कुछ एडिटिंग इस तरह सीख लूँ कि मैं वॉइस क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकूँ। दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।